नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज। आज की डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा उपखंड अंतर्गत जिल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सागवाड़ा में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें 7 महिलाओं सहित 70 रक्तदान दाताओं ने रक्तदान किया। इस अवसर पर रक्तदान दाता आदिश खोडनिया ने कहा कि रक्तदान महादान है और हर व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए। इससे जरूरतमंद लोगों को मदद मिलती है। इस अवसर पर दीनबंधु त्रिवेदी जिल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के संस्थापक ने कहा कि इस समय चल रही महामारी को देखते हुए रक्त संग्रहण बहुत ही आवश्यक है और वागड़ क्षेत्र में सबसे बड़ा अस्पताल होने की वजह से यहां पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। उन्होंने बताया कि जिस मरीज को रक्त की जरूरत होती है यहां पर उपलब्ध हो जाता है। उन्होंने बताया कि रक्तदान करने से किसी तरह की कोई कमजोरी या तकलीफ नहीं होती है। उन्होंने सभी से रक्तदान करने का आह्वान भी किया। जिल मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के रक्त संग्रहण डायरेक्टर जय सिंह कैलाश विश्वकर्मा ने रक्त संग्रहण से लेकर मरीज को रक्त देने तक की पूरी जानकारी बताते हुए कहा कि रक्तदान करने से व्यक्ति को किसी तरह की कोई कमजोरी नहीं आती है और यह एक सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। रक्तदान करने से शरीर में खून साफ होता है। देखिए पूरी रिपोर्ट। जिल हॉस्पिटल सागवाड़ा और वागड़ के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। जिल ग्रुप ने जो बॉम्बे दिल्ली के अंदर जो बड़े मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल होते हैं उस तरीके का सागवाड़ा को एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल दिया है। और जिल हॉस्पिटल ने जो आज ब्लड डोनेशन कैंप जो इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है, हर युवाओं को इसके अंदर भाग लेना चाहिए। आज हमें है, हो सकता है हमारे किसी भाई को, हमारे किसी रिश्तेदार को कभी ना कभी किसी न किसी ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम इस तरीके से सभी युवा साथी ब्लड डोनेट करेंगे तो इसकी कभी भी किसी को कोई कमी महसूस नहीं होगी और इससे कहीं जानें बच सकती हैं। और जो जेल हॉस्पिटल के अंदर हम देख रहे हैं कि इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ यहाँ पर आपके लिए बहुत कोऑपरेशन स्टाफ है। वो ब्लड डोनेशन के लिए भी जो यहाँ पर जो व्यवस्था करी गई है वो बहुत स्मूथ है। हमें कहीं भी ये महसूस नहीं होता कि कोई अनकंफर्टेबल है। तो जितने भी युवा साथी हैं, जितने भी युवा भाई हैं जो सागवाड़ा के नियर बाई हैं या आसपास रहते हैं, तो उनको 100% यहाँ पर ब्लड डोनेट करना चाहिए। और ब्लड डोनेट करने से अपने खुद के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो आप सभी भाइयों से और युवा साथियों से निवेदन है, मेरे दोस्तों से निवेदन है, वागड़ वासियों से निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा इस ब्लड कैंप में अपना सहभागिता निभाएं। धन्यवाद। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में जिल हॉस्पिटल में ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है। मेरे वागड़ वासियों को मेरी नम्र विनती है कि आप अधिक से अधिक मात्रा में और अपने दोस्त, यार, परिवार, समाज, जिनको भी आप प्रेरित कर सकते हैं। इस टाइम वागड़ में एकमात्र ब्लड बैंक जिल हॉस्पिटल में है जहाँ पे सारी ब्लड की सुविधा है, चाहे वो प्लेटलेट हो, चाहे वो ब्लड के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है वो सारे के सारे ब्लड बैंक में होते हैं। लेटेस्ट इक्विपमेंट के साथ हमने ब्लड बैंक चालू की है, लेकिन पिछले काफ़ी दिनों से एक्सीडेंट और ये सारी वजह से ब्लड बैंक में पूरा स्टॉक ख़त्म हो कागार पर था। तो कहीं ना कहीं पे हमको भी ब्लड की बहुत आवश्यकता है। मैं वागड़वासियों से नम्र विनती करना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जिनको भी प्रेरित कर सकते हैं, प्रेरित करके ब्लड डोनेशन एक महादान होता है और इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मैंने अपनी लाइफ में कम से कम 25 बार खुद ने ब्लड मैंने डोनेट किया है। ऑन एन एवरेज में 6 महीने में ब्लड डोनेट कर ही देता हूँ। वैसे 3 महीने में कोई भी इंसान ब्लड डोनेट कर सकता है। ब्लड डोनेट करने से शरीर को कोई नुकसान, कोई हानि नहीं, क्योंकि ब्लड डोनेट करने के पहले हम सारे पैरामीटर्स चेक करते हैं कि हीमोग्लोबिन प्रॉपर है कि नहीं है, कोई शुगर तो नहीं है। सारी चीज़ें चेक करने के बाद हम ब्लड कलेक्ट करते हैं और उसके बाद पोस्ट उसकी सारी इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके बाद ही ब्लड जाता है। तो ब्लड देने से जो लोगों के बीच में यहाँ पे मैं बहुत बार देखता हूँ लोग डरते हैं कि नहीं हमारा खून निकाल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है ब्लड देने से। ब्लड देने के बाद कुछ ही दिनों में वो ब्लड वापस एज यूजुअल बन जाता है और मैक्सिमम 350 से 450 ml से ज़्यादा ब्लड कभी नहीं निकाला जाता है और वो भी डिपेंड ऑन बॉडी के पैरामीटर्स। तो मेरे वागड़ वासियों से नम्र विनती हाथ जोड़ के है कि इस महा पुण्य के काम में आप अपना स्वयं का प्लस वागड़ में जो भी आपके यार, मित्र, दोस्त, परिवार, गांव वाले, समाज जन, जिसको भी प्रेरित कर सकते हैं आप प्रेरित करें, उसको भेजें। अभी वागड़ को ब्लड की बहुत सख्त ज़रूरत है क्योंकि गुजरात की सारी बॉर्डर सील पड़ी हैं। किसी भी एक्सीडेंट केस में, डिलीवरी केस में, कोई भी ऑपरेशन के केस में अगर हम ब्लड लेने के लिए किसी को मोड़ासा या कहीं पे भी भेजते हैं तो कहीं पे बॉर्डर पे उनको जाने नहीं दिया जा रहा है।
सिचुएशन इस पैडामिक, ये पर्टिकुलर कोविड जो सेकंड वेव आया है, इसके अंदर अभी हालत बहुत ख़राब है। और मेरी नम्र विनती है कि इस सिचुएशन में हम कम से कम अपने जो हैं, जिनको सख्त चीज़ की ज़रूरत है, ऑपरेशन के टाइम, एक्सीडेंट के टाइम, किसी भी सिचुएशन में ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। अभी तो शायद प्लाज्मा भी हम कोशिश कर रहे हैं कि प्लाज्मा भी चढ़ाएं जो कोविड पेशेंट है। हमारे पास फैसिलिटी हमने परमिशन के लिए डाला हुआ है। इफ़ हमको परमिशन मिल जाती है तो इसमें कोविड में प्लाज्मा भी लगता है। तो बस वागड़ वासियों से मैं एक ही विनती करना चाहूँगा कि ये भगीरथ का काम है और इसमें आप चढ़ बढ़कर जो भी कर सकते हैं वो अपना योगदान दें। धन्यवाद, थैंक यू। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर आप सभी भाई बहनों को, सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम यहां पर जिल अस्पताल में आए हुए हैं, जहां पर बहुत ही बड़ा रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है और यहां पर बढ़ चढ़ कर लोगों ने रक्तदान में हिस्सा लिया है। और रक्तदान एक बहुत ही बड़ा दान होता है जो मानव सेवा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होता है। और आज यहाँ पर जिल अस्पताल में कितने लोगों ने रक्तदान किया है, कितने महिलाओं ने, कितने पुरुषों ने, ये सारी जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं। और आपसे भी निवेदन करते हैं कि जितना हो सके रक्तदान करें। रक्तदान करने से आपके शरीर में किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती है। रक्त 24 घंटे के अंदर दोबारा बनता है। तो आइए हम चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर कितना रक्तदान हुआ है। मैं जय सिंह कैलाश विश्वकर्मा झील मल्टी स्पेशल ब्लड सेंटर के डायरेक्टर हूं और यहां पे आज हम ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हैं। ऐसे कोविड के सिचुएशन में यहां पे ब्लड डोनेशन किया गया है, जिसमें अभी तक हम लोगों ने 80 से 90 बॉटल कलेक्ट किए, जिसमें महिला की प्रतिशत करीबन 6 से 7 महिलाओं ने भी ब्लड डोनेशन किया और भी 100 डोनर के करीब आने वाले हैं जो कि डोनेशन करने के लिए। लेकिन एक बार ब्लड देने के बाद ब्लड के ऊपर क्या किया जाता है, उसका टेस्टिंग कैसे होता है, उसका प्रोडक्शन क्या होता है, उसमें से क्या निकाला जाता है और उससे वो किस पेशेंट को दिया जाता है, वो हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों? नॉर्मली हम लोग ब्लड देते हैं और कभी इमरजेंसी में बोलते हैं अब भी हमने ब्लड दिया तो हमको ब्लड अभी तुरंत का तुरंत चाहिए। ब्लड में ऐसा नहीं होता है। ब्लड कभी भी डोनेट करने के बाद 1 घंटे तक उसको रूम टेम्परेचर में रखा जाता है। फिर उसके बाद उसका एक प्रोडक्शन बनाया जाता है। प्रोडक्शन के लिए उसके ऊपर स्पीड, उसके ऊपर टाइमिंग, फिर उसका टेस्टिंग, फिर टेस्टिंग के बाद उसको स्टॉक में लेना है। उसको अलग अलग रेफ्रिजरेटर्स है, उसके अलग अलग टेम्परेचर में रखा जाता है। किसी को 22 डिग्री पे रखा जाता है, किसी को 4 डिग्री पे रखा जाता है, किसी को -80 डिग्री में रखा जाता है। क्योंकि अपने शरीर में से जो ब्लड आया हुआ है उसमें क्या क्या प्रोडक्ट है, उसमें WBC भी आता है, प्लेटलेट आता है, पैक्सेल आता है, लाल जिसको हम लाल खून बोलते हैं, सफ़ेद खून बोलते हैं। तो ये सब चीज़ के लिए एक टाइम लगता है कि ब्लड को प्रोसेस करने के लिए टाइम लगता है। एक ब्लड लेने के बाद हम लोगों को उसमें से 3 प्रोडक्ट मिलते हैं। एक है पैक्सेल मिलता है जो कि लाल खून बोलते हैं, और एक सफ़ेद खून बोलते हैं जिसको प्लाज्मा बोला जाता है, और एक प्लेटलेट बोलते हैं जो कि डेंगू कैंसर पेशेंट्स को ज़्यादा लगता है। सबसे महत्व की चीज़ मतलब ब्लड लेने के बाद उसमें टेस्टिंग किया जाता है। टेस्टिंग यानी HIV, किसी को HIV तो नहीं है, किसी को HBCG तो नहीं है, किसी को SCV तो नहीं है, किसी को गुप्त रोग तो नहीं है, VDRL तो नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास सबसे पूरे राजस्थान डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास जो टेस्टिंग मशीन है वो सबसे हाईटेक टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग मशीन है, जो कि हम उस पर टेस्टिंग करते हैं। फुल्ली ऑटोमेटेड टेस्टिंग है। ये टेस्टिंग करीबन 90 सैंपल के लिए 3 से 3.5 घंटा लगाती है। 90 के 90 टेस्ट करके अपने को रिज़ल्ट देती है, जिससे हम ये देख सकते कि कोई पॉजिटिविटी हमारे पास आई है तो हम उसको तुरंत वो बैग को हम निकाल के डिस्कार्ड कर देते हैं। बाकी का जो ब्लड है उसको हम अपने एक स्टोरेज में रखा जाता है। ये आप देख रहे होंगे करीबन 22 डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है। ये कंटिन्यू एजिटेट कर रहा है, मतलब कंटिन्यू हिला रहा है इस प्रोडक्ट को, क्योंकि इसकी शेल्फ़ लाइफ 5 दिन की है सिर्फ। इसके अंदर शेल्फ़ लाइफ जो प्लेटलेट्स रहते हैं उसको कंटिन्यू एजिटेट मोशन में रखना पड़ता है, जिससे उसकी प्लेटलेट डिस्ट्रॉय ना हो, एक्सपायर ना हो और एक क्लॉट ना हो। उसी के हिसाब से ये है -40 डिग्री का फ्रिज है। इसमें हम प्लाज्मा रखा जाता है। ये प्लाज्मा अभी आप देखेंगे तो आप बोलेंगे ये ब्लड कहाँ से है? ये ब्लड है, इसको हम प्लाज्मा कहते हैं।
ये -40 डिग्री में रखा जाता है। और जैसे आपने सुना होगा किसी को फैक्टर 8 फाइब्रोनेजन या कोई पेशेंट जल गया हो, काफ़ी जला हो, तो उस केसेस में ऐसे प्रोडक्ट पेशेंट को काम में आते हैं। इससे पहले जब ब्लड बैंकिंग में कंपोनेंट नहीं था तभी लोग होल ब्लड देने के। होल ब्लड में क्या रहने का कि अगर 350 ml का ब्लड दिया पेशेंट डोनर ने, तो 350 का 350 ब्लड पेशेंट को दिया जाता है, जबकि वो पेशेंट को वो 350 की ज़रूरत नहीं थी। अभी किसी का आयरन लेवल कम है तो उसको पैक्सेल देते हैं, तो उसको प्लाज्मा और प्लेटलेट की ज़रूरत नहीं, तो ये ओवरलोड हो रहा था पेशेंट को। अगर किसी का हीमोग्लोबिन कम है और अगर उसको मैं 3 या 4 बॉटल होल ब्लड चढ़ाऊँ तो उसको ओवरलोड हो जाएगा। तो इसके लिए बाद में अपने गवर्नमेंट ने फिर धीरे धीरे ये कंपोनेंट्स लेके आए, कंपोनेंट्स में बनाना चालू किया, टेक्नोलॉजी आई, टेक्नोलॉजी के बाद फिर हम लोग ने धीरे धीरे ये टेक्नोलॉजी सब ब्लड बैंक्स में करने लगे। सागवाड़ा में ये सब प्रोडक्ट यहाँ के लोगों के लिए अवेलेबल है आज के डेट में। मैं लोगों से विनती करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने ब्लड डोनेशन के लिए आना चाहिए, डोनेट करना चाहिए। यहाँ पे भी इन हाउस में भी हम लोग डोनेशन ले सकते हैं। सुबह 9 से 5 में अगर कोई भी आना चाहता है तो आके यहाँ पे डोनेट करिए। आपके एक डोनेशन से 3 लोगों की जान बच सकती है, जो 3 लोगों की जान बचा सकते हो। अभी आने वाले टाइम में अभी कोविड के वजह से अभी कोविड प्लाज्मा लग रहा है पेशेंट्स को। ये कोविड प्लाज्मा कैसे आता है? ये डोनर से ही आता है। ये कहीं अपन फैक्ट्री में नहीं बना सकते, ब्लड किसी भी फैक्ट्री में नहीं बनता है। एक बात जानना चाहेंगे सर, हम दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि अगर एक व्यक्ति ब्लड डोनेट करता है, अगर उसने 1 यूनिट ब्लड डोनेट किया है, तो कितने समय के बाद में उसका जो 1 यूनिट ब्लड है उसके शरीर में दोबारा वापस बन जाता है? सर अगर देखा जाए तो उसका 48 to 72 आवर्स में वॉल्यूम, उसका जो जितना वॉल्यूम जैसे 350 दिया वो कवर हो जाएगा। लेकिन उसका जो प्रोडक्ट है जैसे RBC रहता है तो उसको 90 डेज़ लगते हैं पूरा बनने के लिए। 48 आवर्स में आपके बॉडी का कवर हो जाएगा कि जितना आपने ml ब्लड दिया उतना बॉडी में कवर हो जाता है। लेकिन जो सेल्स रहते हैं उस सेल्स को रीडेवलप होने के लिए 90 डेज़ लगते हैं। इसके लिए कहा गया है कि हर 3 महीने में ब्लड डोनेशन करिए। इसके लिए क्यों कहते हैं कि हर 3 महीने में डोनेट करिए, कि 3 महीने में डोनेट करने के बाद जो ब्लड लिया जाएगा और जिस पेशेंट को दिया जाएगा उसके लिए सही काम में आना चाहिए। ये अगर ब्लड कोई डोनेट करता है तो सर इससे अपने शरीर में किसी प्रकार की ब्लड साफ होता है, ऐसा कुछ होता है क्या? सर ब्लड देने से कभी भी कोई भी इंसान को कुछ नुकसान नहीं होता है, उल्टा इसका फ़ायदा ही होता है। फ़ायदा ऐसा होता है कि आपके शरीर में एक साइकिल होता है ब्लड का, सर्कुलेशन बोलते हैं, आपका सर्कुलेशन होता ही रहता है। अभी मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा कि जेंट्स लोगों में अटैक का रेशो ज़्यादा है, लेडीज़ में नहीं है। इसका एक साइंटिफिक रीज़न है कि लेडीज़ का मंथली इसमें वो डिस्चार्ज होता है ब्लड, तो उनका इम्प्योर ब्लड वो निकल जाता है। जेंट्स का ऐसा नहीं होता है। जेंट्स का बॉडी में ब्लड सर्कुलेट कर करके वो गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ा होने से उनके हार्ट को प्रॉब्लम हो सकता है। और आप अगर डोनेट करते हो तो आपका विड्रॉ हो गया ब्लड, तो आपके शरीर में नया ब्लड तैयार होगा, तो उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा उसको। दूसरा, आप किसी 3 लोगों की जान बचा रहे हो। आज एक ब्लड डोनेशन से आप किसी 3 व्यक्ति की जान बचा रहे हो, तो इससे सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। सागवाड़ा लाइव न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।